से देखिए कितनी सॉफ्ट एंड जूसी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये अभी आपको देखिए सिखाते हैं हम, तो आप जितना भी इसकी तारीफ़ करेंगे वो कम होगी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी ये डिलीशियस रसमलाई। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अर्शी खान्स किचन। आज हम बनाएंगे रसमलाई। तो रसमलाई के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 2 kg मिल्क। 1 kg का हम बनाएंगे रबड़ी, जिसमें हमने रसमलाई डालनी है, और 1 kg को हम रसमलाई बनाने के लिए फाड़ेंगे। वो हमने जो फाड़ना है, या तो आप उसके लिए सिरका यूज़ कर लें, 2 टेबलस्पून सिरका डाल लें, नहीं तो आप लेमन यूज़ कर सकते हैं। हम लेमन से इसको कर रहे हैं। लेमन डालकर हम इसे 7 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। ये नीम गर्म है, इतना कि अगर आप इसे टच करें तो आपका हाथ ना जले, इतना वार्म होना चाहिए ये। तो हम इसमें लेमन जूस डालकर इसको 7-8 मिनट के लिए रख देंगे। इसको हम ये लेमन जूस डालकर मिक्स करेंगे और तकरीबन 7-8 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये अलग हो जाएगा, पानी दूध और दूध की पनीर जो है वो अलग हो जाएगी। तो फिर हम इसको मलमल के कपड़े में छान लेंगे। अभी फ़िलहाल इसे रेस्ट देते हैं 7-8 मिनट के। ये देखिए पानी और जो पनीर है दूध की, ये अलग हो चुकी है। अगर आप मतलूबा टाइम में 6-7 मिनट तक भी ये अलग नहीं होता है मिल्क का, ये जो पनीर है और पानी, तो आप इसे थोड़ा सा गर्म करें तो ये इस उसमें आ जाएगा। ये पनीर अलग हो जाएगी और पानी अलग हो जाएगा। अब हम इसे छल्ली रखकर बाउल पर, उस पर मलमल का कपड़ा रखते हैं और इसको डालकर इसके ऊपर इस तरीके से, और हम इसको इस पर इसका पानी निकालेंगे, ऐसे पानी छान लेंगे। ये हमारा पनीर अलग हो जाएगा इस तरह से। अब हम इसमें ठंडा पानी डालकर, ये इसमें जो हमने लेमन डाला था ताकि उसका टेस्ट जो है वो इसमें से निकल जाए, ये ठंडा पानी इसमें हम डालेंगे। इसे ऐसे निचोड़ कर, और फिर इसको हम हमने इसमें ठंडा पानी डालकर अच्छी तरह से निचोड़ा है। अब फिर भी इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम इसको ऐसे इकट्ठा करके इसके ऊपर 2 घंटे के लिए ना वज़न रख देंगे कोई, ताकि जो इसमें जितना एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। और ये बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, वरना तो ये फट जाती हैं अगर इनमें पानी हो। ये ऐसे हम ना इसे 2 घंटे के लिए रख देंगे वज़न रख कर। मलमल के कपड़े में इसे 2 घंटे रखने के बाद अब हम इसमें 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे और फिर इसको मसलेंगे अच्छी तरह से। और मसलने के बाद फिर हम इसकी ये रसमलाई बनाकर बेस भी बनाएं या गोल शेप में बनाएं, और हम शीरा बनाकर उसमें पकाएंगे इसको। इस तरह से मसलकर हम इसे मलाई की तरह से नरम मुलायम ये हो जाएगा। इसका दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा ऐसे। ये हमने मिल्क को इसको मसल कर अच्छी तरह से, अब हमने इसको शेप दे ली है इसकी रसमलाई की। अब हम मिल्क तैयार करेंगे। इसका एक तरफ शीरा बनाएंगे। पहले हमने हाफ़ प्याली जो है ये चीनी की लेंगे और 1 गिलास पानी लेकर उसका शीरा तैयार करते हैं, उसमें इसे पकाएंगे। और उसके बाद हम इसका मिल्क बनाएंगे, जिसमें हमने ये रसमलाई बनाकर डालनी है। 1 किलो मिल्क लेंगे और ये 11 ग्राम हम लेंगे चीनी, सॉरी 100 ग्राम चीनी लेंगे। ये 100 ग्राम चीनी जो है हम 1 किलो दूध में डालकर इसका हम मिल्क तैयार करेंगे। ये 1 गिलास पानी में हमने ये आधी प्याली चीनी की डाली है। हम इसका शीरा तैयार करें जिसमें हमने रसमलाई डालनी है। ये 1 किलो दूध में हमने इसमें 100 ग्राम चीनी शामिल की है। ये हम इसका मिल्क तैयार कर रहे हैं रसमलाई का। इसमें तेज़ आंच पर इसे पकाना है। तेज़ आंच पर हम इसे पका रहे हैं। शीरे में हमने ये रसमलाई जो है वो शामिल कर दी है। 12 मिनट तक हम अब इसे पकाएंगे। ये रसमलाई को हमने पैन से निकाल कर अब ये तैयार हो गई। 10-15 मिनट पका लेने के बाद उसको हमने यक ठंडे पानी में आइस क्यूब्स डालकर पानी के अंदर, उसके अंदर हमने इसे डाल दिया। 10 मिनट तक ये इसमें हम रखेंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना रहे और टूटे ना। ये जो हमने रबड़ी तैयार की है, इसमें चंद ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डालते हैं। वनीला एसेंस के चंद ड्रॉप्स शामिल करके हम इसे
इस डिश में निकालते हैं और इनको हल्का सा प्रेस करके रसमलाई को, ताकि हाथ की हथेली से, उंगलियों से नहीं करना है वरना टूट जाएगी। और इसको ऐसे हम इसमें शामिल करते जाएंगे। ये ठंडे पानी से हमने इस तरह से इन्हें निकालना है और ऐसे ये हमने रसमलाई में शामिल कर दी है सारा, ये जितना हमने रबड़ी तैयार की हुई थी। अब ये देखिए, अभी मज़ीद ये जितना भीगेगी उतनी ही प्यारी इसकी ये फूल जाएगी, बहुत खूबसूरत सी, और उतना ही अच्छा इसका टेक्सचर आएगा। अभी चूँकि इसे बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है भीगे हुए, ये देखिए ये जितना ज़्यादा भीगेगी उतनी ही सॉफ्ट होती जाएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत जूसी है माशाल्लाह, और अभी और जितना भीगना है इसने और जूसी हो जाना है। तो ईद पर ट्राई कीजिए, ईद से पहले ट्राई कीजिए, ईद स्पेशल में हमारे ये शामिल है। तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हम और लेकर आएंगे अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।